हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्सेस फॉर सक्सेस वेयर क्वालिटी मैटर्स। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। LMOPQRS कितने लोग हैं? 4 और 4 8 लोग हैं। आर आगे दिए भी है। 8 पर्सन सिटिंग अराउंड द सर्कल फेसिंग अपोजिट डायरेक्शंस ऑफ द सेंटर, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन कभी कभी दिया रहता है कि एक अंदर देख रहा है, एक बाहर देख रहा है, एक अंदर देख रहा है, एक बाहर देख रहा है। हाँ, अपोजिट डायरेक्शन। लेकिन यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शंस ऑफ द सेंटर बोला है। सेंटर के अपोजिट में बैठे, नहीं कि सब लोग बाहर की तरफ मुंह करके बैठे। ठीक है, तो मैं ऐसे बना लेती हूँ। यहाँ पे छोटा वाला बना लेती हूँ। छोटा है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, 8 लोग हो गए। अब बाहर की तरफ मुंह देख रहे हैं, इसका मतलब हमको एरो बाहर की तरफ बनाना है ताकि आपको समझ में आए कि पोजीशन क्या है, राइट लेफ्ट। जिसको समझ में नहीं आता है ना, वो सिंपली ऐसे कर दो, यानी कि आपको पता चलेगा कि वो बाहर की तरफ मुंह करके बैठे हैं। ओके, फिर देखो ओ इज, अभी यहाँ तक पढ़ लिया, बना लिया। आगे पढ़ेंगे, डायग्राम जो प्लेसिंग है वो करेंगे, फिर उसके बाद उसके अंदर रख देंगे। ओ इज 6 टू द राइट ऑफ यम। तो यहाँ तक है, पहले कर लेते हैं कि ओ क्या है, एम के 6 राइट में बैठा है, ओ बैठा है, ओ के बारे में बोल रहा है। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ एम के फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ राइट में ओ बैठा है, ओ बैठा है। फिर हु किसको डिनोट कर रहा है? एम को बोल रहा है, एम के बारे में बोल रहा है। हु इज नॉट द नेबर ऑफ पी एंड आर, यानी कि एम नेबर नहीं है। नेबर यानी कि पड़ोसी, जो हमारे बाजू में होते हैं। तो इसका नेबर यही होगा। देखो यहाँ पे अगर क्यू बैठा है, आर बैठा है, यस बैठा है, तो क्यू का नेबर केवल आर यस होंगे, ये सब नहीं होंगे बेटा, क्योंकि बाजू में तो वही है ना। तो ये होता है ये नेबर का मतलब। समझ में आया? हाँ, हो, यानी कि यम नेबर नहीं है पी एंड आर के, या फिर पी एंड आर के बाजू में एम नहीं आएगा। बात तो एक ही है। तुम मुझसे बात ना करो या फिर मैं तुमसे बात ना करूँ, बात एक ही आ जाएगी। तो एम हु इज नॉट द नेबर ऑफ पी एंड आर, यानी कि एम के बाजू में पी और आर नहीं आएगा। क्लियर है? तो मैं इसको रख देती हूँ क्योंकि मुझे याद नहीं रहता है, किसी को भी नहीं याद रहेगा, इसीलिए इसको, क्योंकि ये कंडीशन अगर छूट गई, हमने पजल बना लिया तो गलत हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो हर एक कंडीशन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। आगे देखो, क्यू एंड यम आर एग्जैक्टली इन द अपोजिट डायरेक्शन टू वन अनदर। क्यू एंड यम आर एग्जैक्टली इन द अपोजिट डायरेक्शन टू वन अनदर आता है जब आमने सामने ऐसे आ जाएंगे, तो एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे ना, वो एग्जैक्ट आगे पीछे बोल रहे हैं। तो बीच में 3 लोग आएंगे। जब 8 लोग बैठते हैं ना, जब 8 लोगों की प्लेसिंग होती है ना, जब बोला जाता है कि आमने सामने, तो बीच में यहाँ पे भी 3 आएंगे, यहाँ पे भी 3 आएंगे, कहीं पे भी कर दो। तो क्यू एंड यम ऐसे कर देते हैं, अपोजिट के लिए साइन ऐसे यूज होता है। ठीक है, दोनों तरफ एरो। फिर क्यू इज एग्जैक्टली मिडल ऑफ पी एंड आर। अब एग्जैक्टली मिडल बोला है। देखो क्यू हो गया, क्यू बीच में बैठा है, पी यहाँ हो गया, आर यहाँ हो गया, या फिर आर यहाँ हो गया, पी यहाँ हो गया, क्योंकि हमें नहीं पता ना पी यहाँ पे बैठा है, कुछ भी नहीं पता है। एग्जैक्टली मिडल यानी कि दोनों के बीच में एक एक आ सकता है। एग्जैक्टली मिडल का मतलब क्या है? या फिर पी आर क्यू देन पी आर, ऐसे भी बोला जाए तो क्यू एग्जैक्टली मिडल आ जाएगा। नहीं रे बाबा, वो तो मैं स्लैश करके, हमें नहीं पता है ना, मतलब चलो एक ही बार ले लो आप। अगर पी क्यू आर में ऐसे बोल दूं एग्जैक्टली मिडल, क्यू बीच में आ रहा है पी और आर के, तो ये राइट हो जाएगा। अगर एग्जैक्टली मिडल ये भी बोलूंगी तो भी ये एग्जैक्टली मिडल आएगा। एग्जैक्टली मिडल यानी कि इन दोनों के बीच में उतने ही लोग होने चाहिए। समझ में आ रहा है ना? एग्जैक्टली मिडल। हाँ, तो एग्जैक्टली ये भी तो एग्जैक्टली मिडल का ही बोला जाएगा, क्योंकि इसके बीच में भी एक ही जाना है, इसके बीच में भी एक ही जाना है। एग्जैक्टली मिडल, ये भी एग्जैक्टली मिडल बनेगा, क्योंकि दोनों के बीच में दो सेम पर्सन होना चाहिए। एग्जैक्टली मिडल का मतलब ये होता है। ठीक है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। इसको छोड़ के ज़्यादा नहीं होगा। 3 3 का गैप लोगे तो ज़्यादा लोग हो जाएंगे। ठीक है, 9 लोग हो जाएंगे टोटल। समझ में आया? रब कर देती हूँ इसको। अब एग्जैक्टली मिडल है, हमें नहीं पता है, तो अब इसको हम कैसे नोट करेंगे देख लेते हैं एक बार। इसको मैं ऐसे नोट करूंगी कि Q इज एग्जैक्टली मिडल ऑफ पी आर। जब एग्जैक्टली मिडल बोला है Q के बीच में, तो मैं ऐसे इक्वल कर देती हूँ, क्योंकि नंबर ऑफ पर्सन हमें नहीं पता। तो मैं कहाँ अभी एक का डिफरेंस ऐसे लिखते बैठूंगी तो पूरा पेपर भर जाएगा मेरा। तो मैं क्या कम करती हूँ कि ऐसे इक्वल कर दूंगी। इक्वल यानी कि इक्वल पर्सन बैठे हैं उनके बीच में। क्लियर है? ओके। अब L इज 5 टू राइट ऑफ N। अब ये तो सिंपल है, 1 2 3 4 एंड 5। क्लियर है?
चलो अब इसको क्या करना है, बैठा देना है अंदर। अब बैठाएंगे कौन सा ले कि जो ज़्यादा ऑक्यूपाई करेगा वो। देखो अगर मैं ये वाला लेती हूँ ना बेटा, M और O वाला लेती हूँ तो मुझे Q भी मिल जाएगा, M के लिंक से Q भी मिल जाएगा। मतलब एक दूसरे को लिंक करना है, जहाँ पे यहाँ पे ढूंढा हमने B मिल रहा है, यहाँ पे भी B मिल रहा है, दोनों को जोड़ दिया। कुछ तो एक मिलना चाहिए जिससे एक के तार सब तार जुड़ते जाएंगे तो हो जाएगा। फिर यम वाला लेती हूँ तो यम से O मिल जाएगा मुझे, फिर यम के हिसाब से मुझे Q भी मिल जाएगा, ठीक है। फिर अगर Q यहाँ पे मिल गया तो Q P R भी मिल जाएगा मुझे, राइट है। यानी कि इसके हिसाब से लेते हो तो इसका लिंक किससे जुड़ा, इसका लिंक किससे जुड़ा, यही आपको करना है, खाली लिंक जोड़ना है, अपने आप पजल बन जाएगा। तो M को ये ले लूँ मैं यहाँ पे। अभी M को आपको जहाँ पे लेना है, जब वहाँ पे आप ले सकते हो कहीं पे भी, तो मैं यहाँ पे ले लेती हूँ क्योंकि अपोजिट है। जब मैं मेरा ये मुझे अच्छा लगता है, अगर इनसाइड देखती हूँ तो मैं यहाँ पे लेती हूँ, अगर आउटसाइड है तो मैं यहाँ पे लेती हूँ। स्टार्ट अगर करना रहेगा वो मुझे अच्छा लगता है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ आएगा, सिक्स्थ राइट में है, ठीक है। तो ये अब बाहर की तरफ मुँह देखा, अब मैं बाहर की तरफ हूँ तो ये राइट आ जाएगा और ये लेफ्ट आ जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो O यहाँ आ जाएगा, क्लियर है। फिर Q और M सामने देख रहे हैं तो M यहाँ पर है तो Q मेरा यहाँ पे आ जाएगा, यही होना चाहिए, ठीक है। अब देखो, अब ये हो गया, ये हो गया, अब Q और PR होने चाहिए। देखो अगर PR यहाँ पे भी हो सकता है, क्लियर है, PR यहाँ पे भी हो सकता है, ठीक है। अगर मैं बोलती हूँ कि दोनों के बीच में एक का डिफरेंस तो होगा नहीं, क्योंकि P यहाँ आना चाहिए या फिर R आना चाहिए, कुछ तो एक आएगा ना यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे तो O बैठा है, लेकिन हम लोग लिख नहीं सकते क्योंकि वो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं P को बैठूंगी तो यहाँ पे आ रही नहीं, कि दोनों समझ रहा है ना, यहाँ पे कुछ नहीं आने वाला है, तो यहाँ पे आएगा। लेकिन यहाँ पे ना देखो M के बारे में PR नहीं बैठेंगे, अगर Q2 छोड़ के यहाँ पे P आएगा तो Q2 छोड़ के R भी आना चाहिए, क्योंकि दोनों के बीच में नंबर्स ऑफ पर्सन सेम है। लेकिन यहाँ पे बोला ऑलरेडी कि उसने PR आएगा नहीं, तो PR कहाँ पे बैठेगा, डेफिनेटली यही दो पोजीशन बच गई ना, क्लियर है बेटा। तो P यहाँ पे आएगा, R, अब वो भी हमें नहीं पता है कि कौन सा बंदा कहाँ पे आएगा, P आएगा या R आएगा। यहाँ पे कुछ बोला नहीं है ना, क्योंकि राइट में बैठा है लेफ्ट में बैठा है, अभी यहाँ पे नहीं बोला, आगे देखेंगे अगर बोला है, नहीं बोला है शायद, नहीं बोला है ना कहीं पे। यहाँ पे तो क्रॉस है, यहाँ ये हो गया, ये हो गया, ये वाला हो गया, अब ये नहीं बोला, यानी कि यहाँ पे तो ये आइदर और का कंडीशन है, क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्ट प्लेसिंग बोली है क्या, नहीं बोला, उसने कुछ नहीं बोला है। तो PR यहाँ पे भी हो सकता है, PR यहाँ पे भी हो सकता है, ठीक है। हाँ क्या नहीं आएगा, देखते हैं एक मिनट। N यहाँ है, N के क्या है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ राइट में L है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे N ले लेती हूँ तो आ जाएगा ना बेटा। अगर मैं N यहाँ पे ले लेती हूँ, देखो अब 3 पोजीशन बच गई है हमारी, 1 2, हाँ 1 2 3 पोजीशन हमारी बच गई है। हमको N और L को फिल करना है, N के फिफ्थ राइट में L आने वाला है। अगर मैं N यहाँ पे लेती हूँ, 1 2 3 4 5 यहाँ पे आएगा। अगर मैं N यहाँ लेती हूँ तो 1 2 3 4 5 यहाँ तो बैठे सब लोग, मतलब जगह नहीं है, तो N डेफिनेटली यहीं पे आना चाहिए। और राइट की बात की गई है तो N का जब इधर करके मुँह देगा तो इधर राइट आ जाएगा, वेरी गुड। तो 1 2 3 4 फिफ्थ राइट ये आ जाएगा, यानी कि L हमारा ये आएगा, और जो बेचारा एक है लास्ट में वहाँ पे बैठ जाएगा। तो कौन छूट गया हमारा, यस छूट गया, हाँ। तो यस वाला हमारा यहाँ हो गया एंड कंप्लीट, पजल हमारा कंप्लीट हो गया, क्लियर है, ठीक है। अब आगे देखो, व्हाट इज पोजीशन ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू यम। अब यम के हिसाब से P की पोजीशन क्या है, क्या वो थर्ड टू राइट है यम के हिसाब से, विथ रिस्पेक्ट टू यम, यम यहाँ है तो P क्या होगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड राइट हो सकता है, क्योंकि हमें नहीं पता, P यहाँ पे भी हो सकता है ना, फर्स्ट सेकेंड थर्ड लेफ्ट, यानी कि राइट में भी हो सकता है लेफ्ट में भी हो सकता है, हमें नहीं पता, तो बहुत आना चाहिए। तो थर्ड टू राइट, थर्ड टू लेफ्ट, तो देखो ये वाला ए दिया है, देखो ये, हाँ ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे बोला है थर्ड टू राइट, यहाँ पे बोला है थर्ड टू लेफ्ट, दोनों बात सही है, जैसे मैंने यहाँ पे बोला आपको, तो ऐसे आपको ऑप्शंस मिलेंगे। तो यहाँ पे आइदर A एंड C, वो वाला समझ में आ गया, ओके। आगे देखो, हु इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ यस, यस का इमीडिएट नेबर कौन है, M और N दोनों हो सकते हैं। कौन सा दिया है यहाँ पे, N दिया है, कर दो टिक, उसने कुछ नहीं बोला, खाली नेबर पूछा है, नेबर में तो N भी बैठा है, ठीक है। लेकिन वैसे यहाँ पे नन आएगा नहीं, कुछ तो एग्जैक्ट आंसर देगा वो, या फिर देखो अगर इसके अंदर कुछ और दे दिया, जैसे कि O दे दिया, O दे दिया, तो क्या बनेगा आपका, इन लोगों में से कोई नेबर नहीं है, सब दूर दूर है, खाली ये नहीं आने चाहिए उसके बीच में, क्योंकि दोनों ही है। लेकिन यहाँ पे जब नन दिया ना तो थोड़ा सा ये कंफ्यूज वाला हो जाता है, क्योंकि नेबर की बात की गई है तो M भी आना चाहिए वहाँ पे, नेबर में तो वो भी रहता है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी पोजीशन तो पूछा नहीं ना उसने कि राइट वाला नेबर इमीडिएट कौन सा है, लेफ्ट वाला है, तो हम कंफर्मली इसके बारे में नहीं बोल सकते कि N ही नेबर है उसका, M भी तो है, N ही करना है। लेकिन वैसा एग्जैक्ट पूछा नहीं देगा, जिसमें कंफ्यूज ऑप्शन में कंफ्यूज नहीं करेगा वो आपको, पूछने का तरीका जो रहेगा ना बेटा, ये जो क्वेश्चन पूछेगा ना उसमें कंफ्यूज बहुत करेगा आपको, लेकिन ऑप्शन ऐसा नहीं देगा जो कंफ्यूज कर दे आपको। ऐसा ये एक तो यहाँ पे कुछ तो एग्जैक्ट
देगा, जैसे मैंने यहाँ पे ओ रखा था, ऐसा कुछ तो देगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा दिया रहेगा। अगर ऐसा दिया रहेगा तो नन आंसर आना चाहिए उसका, क्योंकि यहाँ पे उसने ना पोजीशन एक तो बताई नहीं है कि लेफ्ट वाला नेबर है या राइट वाला नेबर है। अगर बोला जाता कि एस का इमीडिएट राइट वाला नेबर कौन है तो यन राइट हो जाता। अगर पूछा जाता कि एस का इमीडिएट लेफ्ट वाला नेबर कौन है तो यम आ जाता, और यम इसके अंदर है नहीं तो हम नन कर देते, ठीक है। लेकिन इसके अंदर पोजीशन कुछ नहीं दिया है तो हम लोग को नन करना, अगर नन ऑप्शन में रहेगा तो नन आ गया आंसर। नेक्स्ट, विच पेयर रिप्रेजेंट द इमीडिएट नेबर ऑफ ओ। अब ओ का नेबर कौन है, पी आर भी हो सकता है, एल भी हो सकता है। तो यहाँ पे कुछ दिया है आपको, पी आर है, नहीं ना बेटा, एल पी हो सकता है। देखो अगर हम यहाँ पे देखो ये वाला आंसर होना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पे केवल आप पी पकड़ते हो तो एल पी आंसर आ जाएगा, लेकिन अगर आप यहाँ पे आर पकड़ते हो तो एल आर आंसर जाएगा, यानी कि ये भी आएगा और ये भी आएगा। और ऑप्शन में देखो दिया भी है हम क्योंकि आइदर एल पी आएगा या एल आर आएगा, तो दैट विल बी राइट आंसर। अब इसके अंदर कंफ्यूज नहीं है ना कि कौन सा आएगा। आगे, व्हाट इज पोजीशन ऑफ एन विद रिस्पेक्ट टू यल। अब यल के हिसाब से एन की पोजीशन क्या आएगी, यल हमारा ये है तो एन की पोजीशन क्या आ जाएगी, थर्ड टू राइट। विथ रिस्पेक्ट टू यल, यल के हिसाब से एन की पोजीशन क्या है, फर्स्ट सेकंड थर्ड टू राइट, या फिर लेफ्ट से ले लो, कुछ भी आएगा जो ऑप्शन में दिया है। ऑप्शन लिखा नहीं है मैंने, तो जो ऑप्शन में दिया है, अगर दोनों दिया रहेगा तो बोथ आएगा, लेकिन ज्यादातर बोथ दिया नहीं रहता, बहुत रेयर केस होता है जिसके अंदर दोनों दिए रहते हैं, ठीक है। तो एक ही आंसर मिलेगा, या तो थर्ड टू राइट पूछा जाएगा या तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ टू लेफ्ट। आगे, स्टार्टिंग फ्रॉम यल, इफ ऑल फ्रेंड्स आर मेड टू सिट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर पता है ना, ए के बाद बी, बी के बाद सी, ठीक है। ऑर्डर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बैठे हैं वो, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जैसे घड़ी चलती है हमारी, ठीक है, वो क्लॉकवाइज होता है और कभी कभी एंटी क्लॉकवाइज देता है, यानी कि उसका उल्टा, ठीक है। द पोजीशन ऑफ हाउ मेनी पर्सन एक्सेप्ट यल विल रिमेन अनचेंज, यानी कि अगर हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बैठाते हैं एक्सेप्ट यल, स्टार्टिंग फ्रॉम यल, यानी कि यल की पोजीशन अगर स्टार्टिंग फ्रॉम यल है तो यल को हमको वैसे ही रखना है, यल को कुछ नहीं करना है, यल से स्टार्ट हो रही है ना तो वो तो वहीं पे बैठेगा। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है और अल्फाबेटिकल, अब क्लॉकवाइज यानी कि क्लॉकवाइज हमारा ऐसा घूमता है, क्या घड़ी ऐसी घूमती है, ऐसे ही घूमती है ना, तो हमको ऐसे ही करना है। और अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है, ठीक है, यानी कि एल के बाद यम आता है, सिंपली इसको उठा के रख दो, यल के बाद यम, देन एन, देन ओ, देन पी, क्यू, आर, यस। इसका कहने का मतलब ये है, समझा। अल्फाबेटिकल ऑर्डर भी आ गया, क्लॉकवाइज आ गया। अब ऐसा कितने लोग हैं जिनकी पोजीशन अनचेंज है, मतलब सेम है, अनचेंज यानी कि चेंज नहीं हुआ है। हाँ, ऑप्शन में देखने का कि कितने लोग ऐसे हैं जिनकी पोजीशन चेंज नहीं हुई है, मतलब सेम पोजीशन पे बैठे हैं। अब देखो एल को छोड़ के, हाँ बोला ना एक्सेप्ट यल, इनकी एल को छोड़ के, तो एल को छोड़ के तो एल आएगा नहीं। देखो एम बैठा है, यानी एम की पोजीशन पहले भी वही थी अभी भी वही है, एक एम है, ये नहीं है, इसका पोजीशन चेंज हो गया, ये नहीं है, नहीं खाली एक मिला है हमको। हो सकता है पी आर हो, क्योंकि अगर पी वहां पे लेते हो तो पी की पोजीशन राइट आ जाएगी। हाँ ये तो ये भी है, देखो वन यम वाला पी क्यू, देन दिस विल बी आर, फोर। अब इसके अंदर हाँ 4 ही आएगा ना बेटा, अभी आगे हो गया ना, ठीक है ना। तो 1 2 3 4 आइदर बी और डी, ये आंसर आएगा। क्यों आएगा, देखो अब ये क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमको एग्जैक्ट नहीं पता है ना। हाँ अगर यहाँ पे आर बैठा है तो पोजीशन तो चेंज हो जाएगी, सेम आ जाएगी, समझ रहे हैं ना, कंफ्यूज हो गए। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आइदर बी और डी दोनों आंसर आएगा। अगर इन दोनों, अगर यहाँ पे आर आ गया, यहाँ पे पी आ गया तो आर, यानी कि चेंज हो जाएगी पोजीशन, इनकी केवल एम और क्यू इन दोनों का ही पोजीशन अनचेंज रहेगा तो उसकी रहेगा। लेकिन अगर हो सकता है, समझ में आ गया अभी आपको, ठीक है, समझ में आया ना, लेकिन उन दोनों का फिक्स नहीं, इसकी वजह से थर्ड है, मतलब बी और डी ना। हाँ उसकी पोजीशन पता नहीं है, फिक्स नहीं है, इसलिए बी और डी। हाँ, इसीलिए बी और डी है, मतलब कैसे एल को छोड़ करके अगर बोला जाए, अगर ये पी और आर का अगर अनचेंज करते हो आप, हाँ अगर पी को पी की जगह लेते हो तो चेंज हो जाएगा, ऊपर आर लिखा है नीचे पी लिखा है, जगह चेंज हो जाना ना उसका, तो उसके हिसाब से वो अनचेंज नहीं होगा, खाली एम और क्यू ही एग्जैक्ट आंसर आएगा। लेकिन अगर पी के इधर पी आ गया, आर के इधर आर आ गया, यानी कि उन दोनों को भी जमा ले लेंगे, लेकिन हमको पता नहीं है इसलिए हम लोग आइदर और ले लेंगे उसके अंदर, ठीक है।